नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। आपके शहर का मौसम का क्या हाल है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हाल यह है कि इस कार्तिक महीने में भी बारिश हो रही है। न केवल बारिश हो रही है बल्कि जमकर बारिश हो रही है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, चाहे रिमझिम हो रही है लेकिन हो रही है। और 2 दिन से सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए हैं। दैनिक जीवनचर्या लोगों की पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और लग रहा था कि अब शायद इंद्र देवता शांत हो जाएंगे, लेकिन मंगलवार रात्रि करीब 9 बजे बारिश और तेज हो गई, जबकि दिन में तो स्थिति यह थी कि रिमझिम चल रही थी। अब देखते हैं कि आखिरकार बुधवार को मौसम खुलेगा या नहीं, उस पर भी हम नजर डालेंगे, यानी कि बारिश के मौसम को लेकर भी। लेकिन उससे पहले डालते हैं अन्य समाचारों की ओर नजर। चित्तौड़गढ़ के समीप सेमलपुरा चौराहे के पास कोटा उदयपुर बाईपास पर स्थित एक होटल, जहां की गत 1 जून को 3 कारों एवं अन्य कई वाहनों में सवार होकर बड़ी संख्या में हमलावर पहुंचे थे एवं उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर इस होटल की छत पर खाना खा रहे चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र के एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी एवं इस दौरान उसके कुछ दोस्त भी मौजूद थे, लेकिन उनका टारगेट था केवल यह व्यक्ति अजय राशि झाला। और बजरी के वर्चस्व को लेकर यह फायरिंग की गई, क्योंकि जो मृतक अजय राशि वह भी बजरी व्यवसाय से पहले जुड़ा रहा। परिजनों का कहना कि उसने बाद में यह व्यवसाय बंद कर दिया और जिन्होंने हमला किया उनका भी बजरी व्यवसाय से जुड़ा हुआ काम है, अवैध बजरी व्यवसाय से जुड़ा हुआ काम। और उसको लेकर लगभग 4 महीने बाद पुलिस की मेहनत रंग लाई, प्रयास रंग लाए और मुख्य अभियुक्तों में से एक ईश्वर सिंह को गिरफ्तार कर लिया एवं कुल 2 और अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिन्हें इन दिनों पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है। इन दोनों अभियुक्तों को पुलिस मंगलवार को उसी होटल पर बारिश के बीच लेकर पहुंची जहां की ये सारा घटनाक्रम हुआ था। और वहां यह पूछा गया ईश्वर सिंह से कि किस तरह उसके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, वह कौन से मार्ग से आए थे और पहले रेकी करने के लिए किसको भेजा और इसका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था फायरिंग करने को लेकर, जिसे पूरे चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में हड़कंप मच गया था, क्योंकि फायरिंग की घटना हुई थी और उसके बाद प्रदर्शन भी हुआ था अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। यह है अजय राशि झाला, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र का निवासी एवं अपने कुछ दोस्तों के साथ गत 1 जून को चित्तौड़गढ़ के समीप सेमलपुरा चौराहे के पास मुख्य मार्ग पर स्थित इसी होटल की छत पर पहुंचा था खाना खाने के लिए। और जब वह खाना खाने पहुंचा तो उससे पहले ही उस पर निगाह रखे हुए थे ईश्वर सिंह एवं कुछ अन्य अभियुक्तों के खास गुर्गे कि अजय राशि झाला जब यहाँ पहुंचता है तो उसकी जानकारी उन्हें तत्काल उपलब्ध करवाई जाए। और वह कुछ दूरी पर ही मौजूद थे अपने अपने वाहनों पर। और जब अजय राशि झाला और उसके 2 दोस्त 2 कार में सवार होकर यहाँ पहुँचते हैं एवं यहाँ खाना खाना शुरू करते हैं, उससे पहले ही वहाँ ताबड़तोड़ कई जने प्रवेश कर जाते हैं एवं प्रवेश करने के बाद उन्हें पता था, जानकारी मिल चुकी थी कि इसी छत पर मौजूद है अजय राशि झाला और वहाँ पर खाना भी खाया जा रहा है और मदिरा भी पी जा रही है। और उसके बाद उन्होंने आओ न देखा ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। फायरिंग करने के बाद उसे इसी दीवार के ऊपर से नीचे फेंक दिया। नीचे फेंकने के बाद भी हमलावर यहाँ आ पहुंचे एवं जब तक उसे मारते तब तक उन्होंने यह नहीं देख लिया कि इसकी सांसें अब थम चुकी है और यदि चिकित्सालय पहुंच भी जाता है समय पर तो भी वहां पर मृत घोषित कर दिया जाएगा। और ऐसे ही हुआ, जब उसे यहाँ धक्का दिया, उसके साथ मारपीट कर उसे पूरी तरह से मृत कर दिया। उसके बाद उसके जो दोस्त थे
उसे तत्काल चित्तौड़गढ़ के एक निजी चिकित्सालय में ले जाते हैं, लेकिन वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है क्योंकि उसकी सांसें तो मौके पर ही उखड़ चुकी थी। बाद में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर कई लोगों द्वारा प्रदर्शन भी किया जाता है। हालांकि पुलिस कई जनों को गिरफ्तार करती है, लेकिन उनमें कई जने वह थे जिन्होंने मुख्य अभियुक्त ईश्वर सिंह एवं अन्य अभियुक्तों को पनाह दी, संरक्षण दिया। लेकिन आखिरकार 4 महीने तक भी पुलिस ने लगातार रेकी रखी और इस मुख्य अभियुक्त ईश्वर सिंह एवं जो फरार चल रहे अब तक के अन्य अभियुक्तों के बारे में जानकारी रखी। हालांकि उनके मोबाइल बंद हो चुके थे, लेकिन पुलिस ने अपना और तरीका अपनाया, जिसके बाद ज्ञात हुआ कि यह उदयपुर में छिपे हुए हैं। जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया ईश्वर सिंह को, जो डेट का निवासी है, और पुलिस रिमांड पर लिए जाने के बाद मंगलवार को बारिश के बीच मुख्य अभियुक्त के साथ दोनों अभियुक्तों को लेकर पुलिस जाब्ते के साथ उसी होटल पर लाया जाता है और वहां पर पुलिस इन दोनों अभियुक्तों से पूरे मामले की जानकारी लेती है, यानी कि पूरे सीन का रिक्रिएट करवाया जाता है उसी तरह जिस तरह इन अभियुक्तों ने गत 1 जून को इस हत्या की घटना को अंजाम दिया था। मुख्य अभियुक्त से पूछा जाता है कि वह कहां से आए, कौन से मार्ग से आए, कितने समय पहले वह रेकी कर रहे थे, उनका उद्देश्य क्या था और उसके बाद 4 महीने तक फरार रहने के दौरान वह कहां पर गए। इसके बाद ईश्वर सिंह पूरे मामले के बारे में जानकारी देता है कि वह इस मार्ग से आया और जो मृतक था उनकी कार वहां खड़ी थी इस होटल के समीप ही, और उन्हें जानकारी थी कि यह कार उनकी है क्योंकि उन्होंने पहले से ही जानकारी अपने पास रख रखी थी। और इस दौरान पुलिस जानकारी लेने के साथ ही जो सीन रिक्रिएट करवाया जाता है उसकी जानकारी अपनी नोटबुक में भी नोट करती है और यह सीन उसी स्थिति में रिक्रिएट करवाया जाता है ताकि आने वाले दिनों में जब न्यायालय में यह मामला जाएगा और उस दौरान अभियुक्तों को जो उनकी सजा है उसका पूरा दंड मिल सके और किसी तरह की कोई खामी पुलिस के अनुसंधान में न रह सके। इस कारण पुलिस ये तमाम प्रक्रिया कराती है और जब इस तरह का कोई बड़ा कांड होता है जिसने पूरे चित्तौड़गढ़ नगर और जिले को हिलाकर रख दिया था, तो ऐसी स्थिति में भी पुलिस सीन रिक्रिएट करवाती है। पूर्व में जो अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था उनको भी पहले यहाँ लेकर आई थी और उनसे भी सीन रिक्रिएट करवाया गया कि किस तरह उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। और अब उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि जो अन्य अभियुक्त फरार चल रहे हैं वह भी आखिरकार पुलिस के हत्थे आज नहीं तो कल अवश्य चढ़ जाएंगे। समाचार के आरंभ में हम बात कर रहे थे बारिश के मौसम को लेकर। जो दर्शक चित्तौड़गढ़ जिले से हमारे नहीं है, हालांकि राजस्थान से जुड़े जो दर्शक है उनको तो पता है क्योंकि राजस्थान में भी बारिश हो रही है 2 दिन से। चित्तौड़गढ़ में गत रविवार देर रात्रि को बारिश का दौर आरंभ हुआ था और उसके बाद मंगलवार रात्रि 10 बजे तक भी बारिश का दौर बना हुआ है। स्थिति यह है कि जगह जगह पानी काफी भर चुका है। अन्नदाता की आंखों से केवल आंसू नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी नींद गायब हो चुकी है, ओझल हो चुकी है। अपने खेतों की स्थिति को देखकर खेतों में इतना अधिक पानी भर गया, धान गीला हो गया, आगे क्या होगा उसको लेकर उनकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को भी चित्तौड़गढ़ नगर में दिन भर बारिश का दौर जारी रहने से जनजीवन पर असर पड़ा। स्कूल के विद्यार्थियों को भीगते हुए जाना पड़ा, आना पड़ा। कुछ जने बरसाती लेकर भी पहुंचे, कुछ जने छाते लेकर भी पहुंचे, लेकिन फिर भी आखिर बारिश के कारण वह भीग ही गए। बताते आखिरकार बारिश ने कितना अधिक असर डाला जनजीवन पर। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का असर लगातार तीसरे दिन भी चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में जारी रहने से एवं बारिश का दौर निरंतर बना रहने से आम जनजीवन जहां काफ़ी अधिक प्रभावित है, वहीं देव उठनी एकादशी के साथ ही वैवाहिक आयोजन 1 नवंबर से आरंभ होने जा रहे हैं एवं उससे पहले कई मैरिज गार्डन में पानी भर चुका है, जबकि अन्नदाताओं की निराशा लगातार बढ़ती जा रही है।
एवं इस चक्रवात के कारण गत रविवार देर रात्रि को चित्तौड़गढ़ एवं जिले के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का दौर प्रारंभ हो गया था। चित्तौड़गढ़ में लगातार 2 दिन से रिमझिम बारिश का दौर बना रहने के साथ ही सूर्य देवता के दर्शन नहीं होने से जनजीवन पर भी इसका असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। महिलाएं इस कारण खासी परेशान हैं क्योंकि धूप नहीं निकलने से कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं। मंगलवार रात्रि करीब 9 बजे तेज बारिश आरंभ हो गई एवं रात्रि 10 बजे तक भी बारिश का दौर बना हुआ था। इस बारिश से सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ है वह है अन्नदाता। अन्नदाता जो कि बड़ी मुश्किल से अपने घर का जीवन यापन करता है और हमेशा उम्मीदों पर ही टिका होता है, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी उम्मीदें बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद इस कदर टूट जाएगी कि बिन मौसम जो है बारिश आ जाएगी और खेतों में रखा धान इस उम्मीद के साथ पड़ा हुआ था कि वह कुछ दिनों बाद जाएगा, मंडी में जाएगा या व्यापारियों के यहाँ जाएगा और उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे वह अगली फसल की तैयारी करेगा, अपने घर का खर्चा चलाएगा और अपनी बिटिया के हाथ भी पीले करेगा। इस बारिश के कारण रोडवेज बस स्टैंड पर भी इसका असर देखने को मिला एवं यात्री भार काफ़ी अधिक कम हो गया, जिसके कारण मंगलवार को रोडवेज प्रशासन को 2-3 बसें निरस्त करनी पड़ी क्योंकि यात्री भार भी नहीं था। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन सवाल उस अन्नदाता का जिसके कई खेतों में कटाई के लिए तैयार धान की फसल बर्बाद होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। इस प्राकृतिक आपदा से किसान आर्थिक संकट में भी आ गए हैं क्योंकि कुछ समय पहले ही वह बीज, खाद आदि उधार पर लेकर आए थे और यह वायदा किया था कि जब फसल बिक जाएगी तो उसे बेचने के बाद पैसा वह चुकता कर देंगे। लेकिन कई खेतों में पानी भर जाने के कारण किसानों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार अब करें तो क्या करें। सरकार यदि सर्वे भी करवाती है, जो कि करवाएगी क्योंकि पूरे राजस्थान में भी इस तरह की स्थिति है, लेकिन किसानों का कहना है कि बाद में उन्हें मुआवजा भी जो मिलता है वह पूरा नहीं मिल पाता है। तो आखिरकार इस तरह का सर्वे का क्या औचित्य कि जितना किसानों को नुकसान होता है उस नुकसान का उनको 70-80% भी मिल नहीं पाता है। हालत यह है कि कई खेतों में इतना अधिक पानी भर चुका है, फसलें डूब चुकी है, जिसके कारण मोटर से पानी निकालने के लिए भी काश्तकारों को मजबूर होना पड़ रहा है। खेतों में पानी भर जाने से मक्का, मूंगफली, लहसुन, अफीम, सरसों और रबी की अन्य फसलें प्रभावित हो रही है। मक्का और मूंगफली की तैयार फसलें जिन्हें निकालना शेष था, जो अब खराब होने लगी है। समर्थन मूल्य पर भी सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ कर दी थी और कई काश्तकार तो सरकार से जो 25% फसल के बारे में सरकार ने आदेश दिए थे उसे बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी मेहनत पर इस तरह का पानी फिर जाएगा। कई किसानों के खेतों में लहसुन और सरसों की नई फसल भी बोई जा चुकी है, जो अधिक नमी के कारण गलने लगी है। हालांकि चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र के लोग बारिश होने के कारण खुश भी है, क्योंकि जिस कपासन तालाब में पानी को लेकर गत दिनों जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह एक युवक पर प्राणघातक हमला हुआ, कई दिनों तक यह मामला सुर्खियों में बना रहा। उस राजेश्वर तालाब में पानी की आवक शुरू हो गई है, जिसके कारण लोग खुश हैं कि कम से कम आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र के लोगों को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और किसी अन्य युवक को इस तरह रील बनाने के लिए भी मजबूर नहीं होना पड़ेगा कि आखिरकार राजेश्वर तालाब में पानी आ रहा था, पानी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी अधिक पानी की आवक हो। पानी के बारे में कहा जाता है कि वह तबाही भी लाता है तो कई लोगों को कई तरह का वरदान भी प्रदान करता है, लेकिन यह वही पानी है जिसने चित्तौड़गढ़ के शहीद मेजर नटवर सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में इतना अधिक पानी से इस ग्राउंड को लबालब कर दिया कि 30 अक्टूबर से यहां आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव तक को आयोजकों को स्थगित करना पड़ा।
30 अक्टूबर से आरंभ होने वाले इस आयोजन को लेकर तैयारियां आरंभ हो चुकी थी। कई व्यापारी जो कि स्वदेशी से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि जब वह अपना उत्पादन लेकर यहाँ आएंगे तो काफ़ी अच्छा कारोबार होगा, और सामान उन्होंने पैक करना शुरू कर दिया था। वाहनों की बुकिंग भी करवा दी थी। कई कलाकारों ने अपनी बुकिंग करवा दी, क्योंकि उन्हें यहाँ पर 30 अक्टूबर को अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जानी थी। होटल की बुकिंग हो गई, कार्ड छप चुके, वितरण आरंभ हो गया, आरोग्य मेले की तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई। लेकिन जब इस तरह का पानी भर गया, आयोजकों ने जब यहाँ पर देखा कि स्थिति यह है और मौसम फिर से कब खुल पाएगा, अभी तक यह कोई संकेत नहीं मिले हैं। इस ऐसी स्थिति में इस राष्ट्रीय स्वदेश महोत्सव को भी आखिरकार स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा। अब सवाल यह उठता है कि इस तैयारी के लिए जिन लोगों की काफ़ी राशि खर्च हो गई, जिनका पैसा खर्च हो गया, वाहनों की बुकिंग के लिए, अन्य तैयारियों में, आखिरकार उन्हें उसकी भरपाई कौन करेगा। हालांकि प्रशासन ने अपनी ओर से जो तैयारियां की, यानी कि जिनके द्वारा यह टेंट लगाना शुरू कर दिया, उन्हें तो प्रशासन पैसे दे देगा, लेकिन अन्य जो व्यापारी हैं जिन्होंने सभी तैयारियां कर ली थी और वाहनों को एडवांस भी दे दिया कि उन्हें चित्तौड़गढ़ चलना है, तो क्या एडवांस वह उन्हें पुनः मिल पाएगा। ऐसे अन्य कई सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में ऐसे लोग तलाश करते रहेंगे। किसी के लिए भी गृहस्थी को छोड़कर वैरागी जीवन बिताना एक बहुत कठिन तपस्या होती है, और यह कठिन तपस्या होती है जैन समुदाय में। इस समुदाय से जुड़ी दो बहनें दीक्षा ग्रहण करने जा रही है आगामी दिनों में, लेकिन उससे पहले जो भी अन्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं वह कार्यक्रम आरंभ हो चुके हैं, जिसको लेकर घर में खुशी का माहौल भी है। वहीं दूसरी और परिवार के सदस्यों को इस बात को लेकर भी काफी चिंता होने लगी है कि अब घर की दो बेटियां उनसे अलग हो जाएगी, और घर जब वह लौटेगी किस स्थिति में लौटेगी, क्योंकि जब वैरागी जीवन अपना लेती है तो अधिकांश इस तरह की दीक्षा लेने वाली बहनें घर नहीं लौट पाती है और उनके लिए एक अलग ही जीवन हो जाता है। चित्तौड़गढ़ की दो बेटियां मुमुश अपेक्षा एवं रिया सुराणा की आगामी 3 नवंबर को देशनोक में दीक्षा होने जा रही है, एवं इस दीक्षा को लेकर इससे पहले होने वाले आयोजन आरंभ हो चुके हैं, और इसी श्रृंखला में मंगलवार को गुणानुवाद सभा का आयोजन किया गया। 30 अक्टूबर को रक्षाबंधन, केसर रंगाई, लापसी लुटाई का आयोजन होगा, एवं 31 अक्टूबर को दीक्षार्थी का वरगोड़ा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ विद्यासागर मांगलिक धाम पहुंचेगा, और 31 अक्टूबर को ही दीक्षार्थी बहनों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से आरंभ हो चुकी है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।